गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आई एम अविनाश फ्रॉम डिवाइन एकेडमी। आज हम क्या सीखेंगे? हम लोग का सबसे पहले तो मैं आपको ये इंफॉर्मेशन दे दूं कि हम लोग का क्या चल रहा है। 60 डेज का चैलेंज चल रहा है। क्या चल रहा है? 60 डेज का चैलेंज चल रहा है। हाउ टू स्पीक इंग्लिश, हम इंग्लिश कैसे सीखे और फ्लुएंसी के साथ। तो इसीलिए मैं क्या किया हूं, बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक के लिए, 0 टू एडवांस तक के लिए है। ठीक है, तो इस कोर्स का क्या नाम है आपको तो पता ही होगा, क्या है? इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स डे 60 डे चैलेंज। आपको 60 डेज का क्या मिला है? चैलेंज मिला है। इसमें क्या क्या चीजें हैं आपको? मार्वलेस वोकेबलरी और कॉमन सेंटेंसेस आज सीखेंगे। जो आज हम सीखेंगे, आज हमारा थंबनेल क्या है, जैसा आपने थंबनेल में देखा होगा, क्या देखा होगा? मार्वलेस वोकेबलरी प्लस सेंटेंसेस। ऐसी वोकेबलरी जो आपको पढ़ाया नहीं जाता है ना, हर जगह आपको पढ़ाया नहीं जाता। ऐसी चीजें आपको बताई जाएंगी, यहाँ सेंटेंसेस भी बताए जाएंगे। देखिए, सबसे पहले तो हमको क्या सीखना है? जेनजीज वोकेबलरी सीखना है। क्या सीखना है? जेनजीज वोकेबलरी। जेनजीज वोकेबलरी क्या होती है? जो हमारा जनरेशन है, क्या है? जेनजीज है। जेनजीज हो गए हम लोग। तो जेनजीज जो वोकेबलरी सीखना है, क्या होता है? थोड़ी सा मार्वलेस होता है, वंडरफुल होता है। मतलब कुछ चीजें क्या होती हैं, वही चीज बोलते जा रहे हैं। तो वही चीज बोलने से कोई मतलब नहीं है। वही वोकेबलरी हर जगह उसी को बोल रहा है, ऐसा नहीं। जेनजीज वोकेबलरी मतलब इंटरेस्टिंग, मार्वलेस, वंडरफुल वोकेबलरी आज हम सीखेंगे। कुछ सेंटेंसेस भी सीखेंगे। ओके, तो जो हमारा थंबनेल कौन सा है? इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स 60 डेज चैलेंज, मार्वलेस वोकेबलरी प्लस क्या आएगा? कॉमन सेंटेंसेस। आज से जीरो से बोलना सीखेंगे। क्लास का हमारा कौन सा डे है? 5th डे है। कौन सा डे है? 5वां दिन है। ठीक है, हमारा कॉन्टेक्ट नंबर ये है। ऑफलाइन हमारा बैच स्टार्ट हो गया है, जो कि इसकी क्लासेस प्रॉपर चलने वाली है 2 तारीख से, 1 या 2 अप्रैल से हमारी क्लासेस पूर्ण तरीके से चालू हो जाएंगी। ओके, तो अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं, अभी टाइम है आपके पास। अगर आप लेना चाहते हैं तो जल्दी से अपनी सीट बुक कर लीजिए। आपको बुक कैसे करनी है? आपको इस कॉन्टेक्ट नंबर कॉन्टेक्ट करना है, आपको उसमें पूरी इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी। ओके, तो लेट्स बी स्टार्ट करते हैं अपनी। देखिए, मैं आपको एक चीज बता दूं, ऑफलाइन बैच अगर आप बरही या बरही के आसपास एरिया से हैं तो बैच लेना क्यों जरूरी है? क्या है? वोकेबलरी हमको क्यों सीखनी है, और सबसे बड़ी बात यह है कि हमको इंग्लिश क्यों सीखना है। वाई सीख इंग्लिश, हमको इंग्लिश क्यों सीखनी है? देखिए, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमको ये पता होना चाहिए कि इंग्लिश हम क्यों सीख रहे हैं। कोई भी चीज पढ़ने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि ये चीज करने से हम क्या मिलेगा, कहां से इस चीज को सीखने से हम कहां से कहां चले जाएंगे। तो आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि अगर आप इंग्लिश सीख रहे हैं, किसी भी सेक्टर में हैं, आप ऑफिस वर्क में हैं, आप क्या कर रहे हैं, आप स्टडी कर रहे हैं, आप कोई भी स्टडी कर रहे हैं, मतलब कहीं भी स्टडी आप कर रहे हैं, 12th 11th बीएससी ग्रेजुएशन, 9th 10th 11th 12th 5th। देखिए, जो एग्जाम होता है, प्रॉपर एग्जाम जो होने लगा है ना, क्या हो गया? बोर्ड एग्जाम होने लगा है। बोर्ड एग्जाम का मतलब क्या है? बोर्ड एग्जाम का मतलब ये है कि आप कितना सक्षम है लिखने में और बोलने में, समझने में। बोर्ड एग्जाम आपका यही चेक करता है कि आप जैसे क्वेश्चन आया तो आपको कैसे समझ के कर पा रहे हैं। कभी आपने देखा बोर्ड एग्जाम में क्या होता है, कभी कभी चीजें के क्वेश्चन अपने से दे देते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, इसलिए एक्स्ट्रा दे देते हैं, आता बुक से ही है। लेकिन आपको ये देखता है कि आपको कितनी जानकारी है। तो जब आपसे इंग्लिश पढ़ेगी, जब आपसे रीडिंग बनेगा, एनालिसिस करते बनेगा, तभी आप क्या कर सकते हैं? जल्दी से जल्दी अपना क्या कर सकते हैं? आंसर को, सॉरी, क्वेश्चन को आप समझ के, अंडरस्टैंडिंग करके, और उसके बाद क्या करते हैं, उसका आंसर आप स्टेप बाय स्टेप राइट कर पाएंगे। ठीक है, तो मैं थोड़ी सा इंफॉर्मेशन दे दूं आपको कि क्या है इंफॉर्मेशन में अपना। देखिए, मैं आपको एक इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं। इंफॉर्मेशन में हमारा क्या है? इंफॉर्मेशन में क्या है? डिवाइन एकेडमी। डिवाइन एकेडमी, इसमें क्या? डिवाइन एकेडमी अविनाश सर, ये हमारा यूट्यूब चैनल। आप डिवाइन एकेडमी जाके सर्च करेंगे गूगल में भी, हमारा चैनल आपको मिल जाएगा वहां भी। ठीक है, तो ये क्या है? जो हमारा ऑफलाइन बैच है, इसमें क्या है? इंटरव्यू, फर्स्ट चीज क्या कराई जाएगी? इंटरव्यू क्लियर कराया जाएगा आपसे। हर टाइप के इंटरव्यू आपसे बनेगा, शॉर्ट लॉन्ग, कैसे आपको देना है। ओके, डेली यूजेस वोकेबलरी, जो आपको डेली यूज में वोकेबलरी आती है वो वोकेबलरी आपको दी जाएगी, और एक्टिव वोकेबलरी दी जाएगी। एक्टिव वोकेबलरी मींस जब आप ज्वाइन करेंगे तो अब आपको पता चलेगा कि
कैसी एक्टिव वोकेबलरी, मतलब ऐसे शब्द जो आपने अभी तक नहीं सुना होगा। ओके, जो आपको गो, रन, वॉच, लुक, देख, इससे आपसे इंग्लिश नहीं बनने लगी। ये कॉमन वोकेबलरी तो है, लेकिन ये क्या इससे आपसे नहीं बनने वाली इंग्लिश। क्या आपने गो यानी जाना, राइट यानी लिखना, रीड यानी पढ़ना, ये ऐसे करके आप इंग्लिश नहीं बनने वाली ऐसी वोकेबलरी से। इतना सीख के आप क्या कर पाएंगे? इतना तो आपसे बन रहा है वैसे भी। आप अगर कोचिंग ज्वाइन कर रहे हैं, मतलब कुछ चीजें एक्स्ट्रा आपको जानना है, तभी आप ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है, ये चीज आपको पता होना चाहिए। ऑल ग्रामर रूल्स, जितने भी ग्रामर रूल्स होते हैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाया जाएगा। ठीक है, आपको स्टेप बाय स्टेप, पहले आपको सिंगल सेंटेंस, उसके बाद कैसे आपको लॉन्ग सेंटेंस बनाना है, ये सब चीजें आपको सिखाई जाएंगी। ऑल एडवांस्ड वोकेबलरी, मतलब जितनी भी वोकेबलरी आपकी रहेगी यार एडवांस्ड रहेगी। क्या रहेगी? एडवांस्ड, मतलब 0 to बेसिक करके ऐसी आपकी रहेगी। ठीक, एडवांस वोकेबलरी मतलब मींस क्या होता है? पूरी वोकेबलरी आपको स्टेप बाय स्टेप हर वर्ड को डिटेल में आपको बताया जाएगा। ओके, ठीक है। फिर टेस्ट पेपर आपको यहीं से मिलेंगे। टेस्ट पेपर आपको यहीं से मिलेंगे। टेस्ट पेपर क्या रहेगा? आपको यहीं से मिलेगा। आपको प्रॉपर टेस्ट पेपर आपको यहीं से मिलेगा, प्रिंटेड मिलेगा, जो आपको करवाया जाएगा। ठीक है, यहीं आप इसको घर भी ले जाके बता सकते हैं, अपने घर भी बता सकते हैं कितना इंप्रूवमेंट आपके पास या आपके पढ़ने के बाद इंप्रूवमेंट आपको मिला है। हिंदी टू ट्रांसलेशन आपको ये भी बताया जाएगा कहां पास आप गड़बड़ी करते हैं, अगर ट्रांसलेशन करते हैं तो कैसे करना है। ओके, फिर क्या? 0 to एडवांस इंग्लिश ग्रामर रूल्स, जितने भी हैं आपके 0 to एडवांस ग्रामर रूल्स आपको पूरे सिखाए जाएंगे। 1 to 1 डिबेट्स भी कराई जाएगी। ओके, तो ये हमारा क्या था? 16 तारीख से स्टार्ट होने वाला था, लेकिन 2 तारीख से अब स्टार्ट होगा अप्रैल से। ओके, नवरात्रि के कारण क्या हो गया? प्रॉब्लम थोड़ी सी है, नवरात्रि की वजह से लीव है यहाँ, मतलब छुट्टियां चल रही हैं, इसकी वजह से 2 तारीख से 1 या 2 तारीख से आपका स्टार्ट हो जाएगा हमारा ये बैच। ओके, प्रॉपर तरीके से अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो जरूर जल्दी से जल्दी आप एडमिशन ले लीजिए, क्योंकि यहाँ सीट फुल हो जाएगी तो आपको फिर नेक्स्ट हम लोग का जो नेक्स्ट कोर्स आएगा तभी आप फिर उसको ज्वाइन कर पाएंगे। ओके, हमारा क्या इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स है, इसका नाम क्या है? इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। ये क्या समर स्पेशल है। ठीक है, और ये कितना है? 4 मंथ्स। देखिए कभी क्या आपको लग रहा होगा 4th मंथ का कोर्स है, तो 4th मंथ में ये है कि आपको 3 मंथ तक आपको पूरी चीजें करवाई जाएंगी, पूरी स्ट्रक्चर, वोकेबलरी, हर चीज आपको करवाया जाएगा। क्या करवाया जाएगा? 3 मंथ्स आपको क्या करवाया जाएगा? पूरी प्रैक्टिस करवाई जाएगी, रूल्स पढ़ाया जाएगा, वोकेबलरी पढ़ाई जाएगी। यहाँ 1 2 10 वोकेबलरी बना पढ़ा के आपको नहीं छोड़ा जाएगा कि 10 वोकेबलरी आपको पढ़ा दिए उसके बाद आपको छोड़ दिए कि जाओ आपसे बनने लगे, ऐसा नहीं। प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाया जाएगा कि आपसे बनना चाहिए। आपने हमारे ऊपर ट्रस्ट किया है, तो आप जब हमारे ऊपर ट्रस्ट किए हैं तो उसको भी आपको ट्रस्टेबल कुछ ना कुछ यहां से मिलना चाहिए। ठीक है, तो ये 3 मंथ्स आपका रहेगा, और साथ में क्या रहेगा? 1 मंथ की आपकी क्या रहेगी? प्रैक्टिस रहेगी। क्या रहेगी? प्रैक्टिस। अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, बाकी ये 3 मंथ्स के पढ़ने के बाद आपको प्रैक्टिस जरूर करना है, तभी आपको देखिए क्या होता है। जैसे आपके मम्मी पापा रहे होंगे, जब मम्मी पापा रहे होंगे तो आपको क्या सिखाए होंगे? छोटे बच्चा रहा होगा तो क्या सिखाया होगा? पापा 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 ऐसे करके सिखाया, तब आपने पापा बोलना स्टार्ट किया होगा। तो अगर वही मम्मी आपको क्या सिखाती है? फादर है, मैं मदर हूं, ये सिस्टर है, तो आप क्या बोलता है वो? आपका आप या आपका छोटा सा बच्चा जो भी होगा, तो आप क्या बोलेगा? वो इंग्लिश ही बोलेगा, मतलब बहन को क्या बोलेगा? सिस्टर बोलेगा। वैसे ही आपका क्या है? प्रैक्टिस। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना आप लिसनिंग करेंगे, ठीक है, तो तभी आप सीख पाएंगे। ओके, तो ये है हमारा इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। तो आप ज्वाइन करना चाहते हो हमारे दिए नंबर पे कांटेक्ट आप कर सकते हैं। ओके, अब चलिए हम क्लास की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो हम लोग का क्या हो गया ये, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखते हैं फर्स्ट स्लाइड अपना, देखते हैं क्या है। फर्स्ट स्लाइड में हमने क्या बनाया है आपके लिए। ये क्या है? वन वर्ड सेंटेंस इज अ सिंगल वर्ड दैट एक्सप्रेस अ कंप्लीट आइडिया या मैसेज। जो ये सिंगल वर्ड है, जो सिंगल सेंटेंस वर्ड लिखा है, वन वर्ड लिखा है, तो जो सेंटेंस है यहां पे क्या करता है? एक्सप्रेस, मतलब जो भी उसकी भावना है, जो व्यक्त करना चाहता है, उसकी जो आइडिया है, जो मैसेज देना चाहता है, वन वर्ड से भी हम क्या कर सकते हैं? अपना आइडिया, अपना मैसेज उसको हम क्लियर बता सकते हैं। कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो आपको एक शब्द ही बोल दिया आपने
तो वो चीजें क्या होती है क्लियर। जैसे अब हम देखते हैं कैसे होता है। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। अगर आप सीखना ही चाहते हैं तो आपको डेली देखना पड़ेगा, ठीक है। फिर वन वर्ड सेंटेंस, वन वर्ड सेंटेंस, वन वर्ड सेंटेंस से हम कैसे सीखेंगे इंग्लिश बोलना, यही माइंड में आ रहा होगा कि ये चीज तो हम पहले भी सीख चुके हैं। ये कि कई लोग के मन में आ रहा है कि हम इतना सीख रहे, इतना बेसिक पढ़ा रहे हैं। देखिए, अगर आप बेसिक से पढ़ना चाहते हैं और जीरो से एडवांस लेवल तक जाना चाहते हैं तो आपको ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा। आपको धीरे धीरे क्लासेस, जो आपकी क्लासेस रहेगी और भी एडवांस, धीरे 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 स्टेप इसका बढ़ते जाएगा। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है कि ये गो स्टॉप ये पढ़ रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं, लेकिन इसका सेंटेंस, इसका आइडिया या मैसेज क्या होता है ये आपको नहीं पता होगा। तो आपको जुड़े रहना है, लास्ट तक देखना है, ठीक है। तो जैसे क्या लिखा है गो, ये क्या दे रहा है, ऑर्डर कमांड दे रहा है कि जाओ यहां से, ऑर्डर दे रहा है गो गो। जैसे कोई आया, यहाँ पास कोई आया बच्चा, तो बोले जाओ गो गो गो। तो ये अपना आइडिया पूरा कर दिया, इसका जो आइडिया, जो इसका मैसेज है ये कंप्लीट हो गया कि तुम जाओ यहां से, जाओ, ठीक है। स्टॉप, रुको, स्टॉप, स्टॉप, फिर अपना काम करने लगो। ठीक है, कमांड दे रहा है। रन, इंस्ट्रक्शन दे रहा है, जाओ, रन, दौड़ो दौड़ो। कम, रिक्वेस्ट, आओ, या और क्या बोल रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है या ऑर्डर दे रहा है, कम कम कम, ठीक है। यस, आंसर दे रहा है। नो, आंसर दे रहा है। थैंक्स, अपनी फीलिंग्स बता रहा है। सॉरी, ये अपना क्या बता रहा है, इमोशन बता रहा है। क्या बता रहा है, इमोशन बता रहा है, ठीक है। जैसे ये सिंगल सिंगल वर्ड से भी आप बोलना स्टार्ट करिए, तब आप बोल सकते हैं, ठीक है। आप सोचें कि एकदम से कि हमारा इंग्लिश डायरेक्ट बोलने निकलने लगे, निकलते बनने लगे। जब आप सिंगल सिंगल वर्ड्स आप सीखेंगे, क्या करेंगे आप, सिंगल सिंगल आप वर्ड सीखेंगे। ये क्या है, एक बॉय है, लड़का है, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसका दिमाग है। अब दिमाग में एक वर्ड ऐसे करके वर्ड को आपको पता है, लेकिन जब आपसे ये माइंड का आपका क्या हो जाएगा, टंकी फ्लोर जो है ये क्या हो जाएगा, भर जाएगा। तब भरने के बाद आपने सुना होगा जब कोई कुछ चीजें क्या हो जाती हैं, भर जाती हैं। जैसे आपके घर में टंकी होगी, टंकी अगर भर जाएगी तो क्या ओवरफ्लो करने लगेगी, मतलब जो एक्स्ट्रा पानी होगा क्या गिरने लगेगा। तो वैसे ही आपको क्या करना, वोकैबुलरी आपको सीखना है। जब आपकी वोकैबुलरी क्या हो जाएगी, बहुत अच्छी हो जाएगी, तब ये अपने आप यहां मुंह से कैसे निकलेंगे, यहां से मुंह से क्या निकलेंगे, एक एक करके ऐसे कर करके आपसे वोकैबुलरी ओवरफ्लो होने लगेगा। जब आप पूरा भरते जाएंगे यहां, ठीक है, अपनी मेमोरी में जब एक्स्ट्रा भर जाएगा, जब आपसे पूरा कंप्लीट हो जाएगा ये, तो ऑटोमेटिक आपसे वोकल कॉर्ड से निकलने लगेगा, ठीक है। तो आपको ऐसे ही करना है, पूरा पढ़ना है। और जब भर जाएगा, जब बनने लगेगा आपसे ऐसी वोकैबुलरी, तो आपसे ऑटोमेटिकली निकलने लगेगा। ओके, ये क्या है, हमारा डिवाइन एकेडमी के नाम से चैनल यूट्यूब में जो अभी आप देख रहे हैं, ठीक है। यही हमारे चैनल, इंस्टाग्राम, फेसबुक, सबका यही नाम है, ठीक है। तो अगर आप कांटेक्ट करना चाहते हैं या इसकी पीडीएफ चाहते हैं, इस नंबर पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है, इनिग्मा। क्या लिखा है, इनिग्मा। तो आज हम क्या सीखेंगे, सिंगल वर्ड्स और ऐसे इंटरेस्टिंग वोकैबुलरी जो आपको बताया हूं कि जो वर्ड के साथ आपको उसका मीन्स, फुल मीन्स आपको बताया जाएगा कि आप उस वर्ड को कैसे यूज कर सकें। अब पहली बात तो यह है कि आप कोई सा वर्ड्स याद कर रहे हैं, कोई भी वर्ड याद कर रहे हैं, तो उसके साथ सेंटेंस भी आपको बोलना है। जब आप सेंटेंस बोलेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको पता चलेगा कि वो सेंटेंस बोले हैं तो किस अकॉर्डिंग बोले हैं, किस इमोशन से बोले हैं, किस फीलिंग से बोले हैं, उस वर्ड का यूज कैसे होगा। ओके, जैसे क्या, इनिग्मा। क्या लिखा है, इनिग्मा मीन्स क्या होता है, ऐसी कोई चीज या इंसान जिसको समझा ना जा सके। इनिग्मा मीन्स क्या होता है, ऐसी कोई चीज जिसको हम नहीं समझ सकते, वो कहलाता है इनिग्मा, ठीक है। तो आपको इनिग्मा आप कभी सुने तो दिमाग को तुरंत आ जाना, ऐसी कोई चीज या कोई भी इंसान जिसको हम नहीं समझ सकते। तो गर्ल्स इज इनिग्मा, गर्ल्स इज इनिग्मा, वुमेन इज इनिग्मा, ठीक है। मतलब लड़कियों को हम नहीं समझ सकते, और वुमेन इज इनिग्मा, महिलाओं को भी हम नहीं समझ सकते। जिसको भी आप नहीं समझ सकते हैं आप यहां लगाइए और उसका नाम राइट कर दीजिए, मतलब इनिग्मा यहां राइट करिए। जो आप जिसको भी नहीं समझ पा रहे हैं आप यहां लगा सकते हैं। जैसे लड़कियों को, महिलाओं को, या ऐसी कई चीजों को हम नहीं समझ सकते, जिसको भी आप नहीं समझ सकते हैं आप बना सकते हैं, आप सेंटेंस बना के हमको ड्रॉप कर सकते हैं, ठीक है। इनिग्मा मींस क्या होता है, ऐसी कोई भी चीज जिसको हम नहीं समझ सकते। तो गर्ल इज इनिग्मा, लड़कियों को नहीं समझा जा सकता। चेस्ट मींस क्या होता है, चेस्ट मींस क्या होता है, ऐसी औरतें जो पतिव्रता होती हैं,
ऐसी औरतें जो क्या होती हैं, पतिव्रता। क्या होती हैं, पतिव्रता होती हैं, ठीक है, पतिव्रता। तो पतिव्रता तो आप लोग समझ गए होंगे। तो सी इज आ चेस्ट, ये जो ये है वह जो है ना, तो कौन है, पतिव्रता है। वो कौन है, पतिव्रता है। तो उसको क्या बोलते हैं, चेस्ट बोलते हैं, ठीक है। फिर रानी इज चेस्ट, क्या हो जाएगा, रानी क्या है, पतिव्रता है। इस वर्ड को याद करना। चेस्ट में क्या होता है, ऐसी औरतें जो पतिव्रता होती हैं उसके लिए ये वर्ड यूज किया जाता है, उसी के लिए यूज करना है, ठीक है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्या है। फिर क्या लिखा है, जाओ। क्या बोल रहा है, जाओ। तो हम सिंगल सेंटेंस से भी कर सकते हैं, अपना आइडिया जो मैसेज है उसको भी कंप्लीट कर सकते हैं। जाओ मतलब गो, गो मीन्स क्या हो जाएगा, जाओ, गो, जाओ। फिर क्या, आओ, क्या बोल सकते हो, कम, 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 आप बोलते भी होंगे कम, या गो, रुको, रुकने क्या बोलेंगे, स्टॉप, स्टॉप, भागो, रन, 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 ऐसे करके बोलते हैं। बैठो, सेट, सेट, जैसे कोई बैठा तो क्या बोल सकते हैं, सेट, सिट हियर, सेट, सेट, ऐसे बोल सकते हैं। उठो, क्या, स्टैंड, गेट अप, स्टैंड, गेट अप, स्टैंड, गेट अप, ऐसे भी आप बोल सकते हैं, स्टैंड, गेट अप, ठीक, क्या बोल सकते हैं, स्टैंड, गेट अप। तो जाओ, गो, आओ, कम, रुको, स्टॉप, भागो, रन, बैठो, सेट, उठो, स्टैंड, या गेट अप बोल सकते हो। ओके, आप क्या बोल सकते हो, गेट अप भी बोल सकते हो, स्टैंड भी बोल सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर अब हम सीखेंगे क्या, ये भी क्या है, मस्त वोकैबुलरी है और मस्त वर्ड्स है जो आज हम सीख रहे हैं। ऐसे ही डेली डेली आते जाएगा, आपको धीरे धीरे पता नहीं चलेगा कि आप कहां से कहां पहुंच गए। ओके, क्या लिखा है ये, कीप एन आई। कीप एन आई मीन्स क्या होता है, कीप एन आई, कीप एन आई मतलब नजर रखना। कोई किसी के ऊपर नजर रखता है उसको क्या बोलेंगे, कीप एन आई। मैंने आपको पहले ही बताया था कि हर वर्ड अपना मीनिंग अलग अलग देता है। कोई भी वर्ड को हम पढ़ रहे हैं या कोई भी वर्ड सीख रहे हैं तो उसके साथ में क्या सीखना है कि ये वर्ड यूज कहां होगा, और जो वर्ड यूज हो रहा है उसका मतलब कहां होगा, कैसे यूज करेंगे, उसकी जो वर्ड का डिटेल मीनिंग क्या होगा, मीनिंग आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे कीप एन आई मतलब नजर रखना, नजर रखना, किसी के ऊपर नजर रखना। कीप एन आई ऑन माई पेन, मैं अपने पेन के ऊपर क्या रखा हूं, नजर रखा हुआ हूं। कीप एन आई ऑन माई पेन, किसके ऊपर रखा हूं मैं, किसके ऊपर रखा हूं, पेन के ऊपर। कीप एन आई ऑन माई व्हाइट बोर्ड या डिजिटल बोर्ड, क्या कर रहा हूं मैं, अपने डिजिटल बोर्ड के ऊपर क्या रखा हूं मैं, नजर रखा हूं, ठीक है। फॉलो, फॉलो मीन्स क्या होता है, चोरी से पीछा करना। कोई आपका चोरी से पीछा कर रहा है, पीछा कर रहा है, फॉलो कर रहा है। जैसे कैसे, मतलब आप कहीं जा रहे हैं, आपको कोई पीछा कर रहा है, जैसे ही आप पीछे देखे ऐसे करके, वैसे कहीं कार के पीछे, कहीं दीवार के पीछे ऐसे छिप गया। उस इस वर्ड का वही यूज करना, मतलब फॉलो करना मतलब क्या होता है, चोरी छिपे फॉलो करना का मतलब क्या होता है, चोरी छिपे फॉलो करने का मतलब होता है, ठीक है। समवन इज फॉलोइंग अस, क्या कर रहा है, कोई मेरा क्या कर रहा है, पीछा कर रहा है। समवन इज फॉलोइंग अस, हमें हमारा भी क्या कर रहा है, पीछा कर रहा है। डॉग, डॉग का आपने सीखा होगा क्या, कुत्ता, लेकिन ये क्या होता है, ये वर्ब भी होता है, क्या होता है, वर्ब भी होता है, क्या होता है, वर्ब। जैसे आपने सीखा होगा वाटर, वाटर मीन्स क्या होता है, पानी, पानी, लेकिन अगर ये क्या है, नाउन, लेकिन यहीं पास अगर आप वर्ब के अकॉर्डिंग यूज करेंगे तो इसका मतलब होता है सिंचाई करना, क्या होता है, सिंचाई करना। ये सारी चीजें आपको बताई जाएंगी, इसमें सब चीजें इंक्लूड रहेंगी, ठीक है। तो वाटर क्या होता है, पानी पीना, अगर नाउन जैसे यूज कर रहे तो, लेकिन वहीं पास वर्ब के अकॉर्डिंग यूज हो रहा है तो इसका मतलब मीन्स क्या हो जाएगा, सिंचाई करना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सिंचाई करना हो जाएगा। जैसे डॉग, डॉग यानी कुत्ता, कुत्ता तो अलग चीज, लेकिन अगर वर्ब बना ली तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, कुत्तों की तरह पीछा करना। मतलब डॉग का मतलब क्या होता है, पीछा करना भी होता है, डॉग का मतलब क्या होता है, पीछा करना भी होता है। जैसे स्टॉप डॉगिंग हर एवरीवेयर, क्या होता है, स्टॉप डॉगिंग हर एवरीवेयर, मतलब क्या, वो मेरा क्या करता है, हर जगह पीछा करता रहता है। मतलब स्टॉप करो, पीछा करना, हर जगह मेरा पीछा मत किया करो, हर जगह मेरा पीछा मत करो, ठीक है। चेज, चेज मतलब पीछा करना होता है। चेज मीन्स क्या होता है, पीछा करना, उसे पता ना हो। चेज करना भी क्या होता है, पीछा करना होता है। चेज में मतलब भी क्या होता है, पीछा करना, लेकिन किस टाइप का पीछा करना, उसे पता ना चले। अगर हम पीछा कर रहे हैं तो सामने वाले को पता नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो चेज हर, वह मेरा क्या कर रही है,
पीछे कर रहा है उसको पता नहीं चल रहा है। ठीक है, ये हो गया हमारा ये। अब देखते हैं नेक्स्ट, रिस्पॉन्सेस। जैसे हम रिस्पॉन्स करते हैं, हमसे कोई कुछ पूछ रहा है तो रिस्पॉन्स कैसे कर सकते हैं हम? रिस्पॉन्स कर सकते हैं यस या नो में। कैसे रिस्पॉन्स कर सकते हैं? यस या नो में हम रिस्पॉन्स कर सकते हैं। ओके, या ठीक या फाइन बोल सकते हैं। ओके बोल सकते हैं या हम फाइन बोल सकते हैं। ठीक है, हम रिस्पॉन्स अगर हमको करना है, कोई चीज हमसे कोई पूछ रहा है, रिस्पॉन्स करना है। रिस्पॉन्स करने के लिए हम कर सकते हैं यस या नो कर सकते हैं, या कि हम क्या बोल सकते हैं थर्ड, ओके या फाइन बोल के अपना कन्वर्सेशन कंप्लीट कर सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट क्या है? अपनी फीलिंग्स। क्या है? फीलिंग्स। जैसे आप धन्यवाद बोलना चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं आप? धन्यवाद। जब हमारा कोई काम कर देता है या बहुत जो भी चीजें होती हैं हमारा कर देता है काम, अगर या कि हमारी कोई मदद कर दिया, हेल्प कर दिया, क्या कर सकते हैं? उसको बोलते हैं थैंक यू। थैंक यू। अगर हमसे कोई गलती हो गई तो हम क्या बोलेंगे? सॉरी। अगर हमसे कोई गलती हो गई तो क्या बोल सकते हैं? सॉरी। जैसे कोई भी किसी से भी गलती हो सकती है। ठीक है, पहली बात तो क्या मेरा क्या है? आई हेट सॉरीज। आपको सॉरी बोलने वाला काम ही नहीं करना कि आप सॉरी बोलें, लेकिन अगर आप गलती कर चुके हैं तो आप सॉरी जरूर बोलिएगा। ठीक है, शाबाश। क्या बोल सकते हैं? शाबाश का क्या बोल सकते हैं? वेल डन, वेल डन, वेल डन। शाबाश, शाबाश, वेल डन, शाबाश, वेल डन। वाओ। क्या बोल सकते हैं? वाह। क्या बोल सकते हैं? वाओ, वाओ, वंडरफुल, वाओ, फैंटास्टिक। ऐसे करके आप बोल सकते हैं। शाबाश को क्या बोलेंगे? वेल डन, वेल डन, वाओ, वेल डन, वाओ। ओके, अब कमांड्स एंड इंस्ट्रक्शंस कैसे? लिसन, सुनो, लिसन टू मी। या कि आप फर्स्ट जैसे अपन सिंगल वर्ड सीख रहे हैं, क्या बोल सकते हैं? लिसन, लिसन, लिसन। इसको लिस्टेन नहीं पढ़ना है। ठीक है, क्या पढ़ना है? लिसन, लिसन, सुनो, लिसन, सुनो। देखो, अगर अपनी देखो, लुक का मतलब क्या होता है? पहला लुक का मतलब मीन्स क्या होता है? लुक मीन्स होता है देखो। देखो मतलब लुक एट का मतलब क्या होता है? देखना। क्या होता है? देखना। लेकिन लुक का मतलब क्या होता है? देखो। क्या होता है? देखो। लुक का मतलब क्या होता है? देखो। ठीक है, किसी की आंखों को डायरेक्शन देना अपनी तरफ या किसी और की तरफ देखना। क्या होता है? लुक, लुक एट, लुक, लुक, देखो। बोलो, स्पीक, 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 बोलो, स्पीक, स्पीक। ऐसे करके हम बोल सकते हैं। पढ़ते नहीं हो तुम, रीड करो, स्टडी करो, रीड करो, रीड और लाउडली रीड करो। लिखो, राइट, लिखो, राइट, लिखो, राइट। ऐसे करके हम बोल सकते हैं। फिर अब सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट क्या करता है? ये करता है जो हमको पता नहीं होता। आपको पूरी वोकैबुलरी पढ़ाई जाएगी। जैसे यहां पास क्या होता है? सीरियस मिस्टेक है, मतलब क्या है? गंभीर, बहुत गंभीर गलती हो गई, तो आप क्या बोल सकते हैं? सीरियस मिस्टेक। उसको क्या बोलेंगे? सीरियस मिस्टेक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीरियस मिस्टेक। गंभीर गलती अगर हो गई तो हम क्या बोलेंगे? सीरियस मिस्टेक हो गई यार, मेरे से सीरियस मिस्टेक, गंभीरता से मेरे मैंने क्या कर दी? गलती कर दी, तो सीरियस मिस्टेक। लेकिन बहुत बड़ी गलती, बहुत बड़ी गलती को अपन क्या बोलेंगे? ह्यूज मिस्टेक। ह्यूज मिस्टेक बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे? ह्यूज मिस्टेक। बहुत बड़ी गलती को ह्यूज मिस्टेक बोलेंगे। बड़ी गलती, बहुत बड़ी, और बड़ी गलती क्या बोलेंगे अपन? बिग मिस्टेक। क्या बोलेंगे? बिग मिस्टेक बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? बिग मिस्टेक। ओके, फिर एक्सप्रेशन बेस्ट, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग तरीके से अगर बोलना है तो कैसे बोल सकते हैं? ब्लेंडर, ब्लंडर। क्या बोल सकते हैं? बहुत बड़ी या मूर्खतापूर्ण गलती करने क्या बोलते हैं? ब्लंडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्लंडर बोलते हैं। ब्लंडर शायद आपने सुना होगा पहले भी, लेकिन क्या बोलते हैं? ये मेरा क्या फेवरेट वर्ड है, इसको मैं ज्यादा बोलता हूं। ठीक है, क्या हो गया? ब्लंडर या ग्रेव मिस्टेक। गंभीर और बड़ी गलती को ग्रेव मिस्टेक भी बोल सकते हैं। ओके, ये चीजें आपको पता होना चाहिए कि मिस्टेक, ये वाली मिस्टेक को क्या बोलते हैं? ये वाली मिस्टेक को, जैसे गंभीर वाली मिस्टेक को क्या बोलेंगे? बहुत बड़ी गलती क्या बोलेंगे? बड़ी गलती को क्या बोलेंगे? मूर्खतापूर्ण गलती को भी क्या बोलेंगे? और गंभीर और बड़ी गलती को भी हम क्या बोलेंगे? ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, तभी आपको सबसे अलग
माना जाएगा। ठीक है, तो आप ये सीखेंगे। सोचिए जब YouTube में ऐसा कंटेंट दे रहा हूं तो जो ऑफलाइन होगा तो कितना अच्छा होगा। तो अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो हमारे दिए हुए नंबर पर आपको जरूर से जरूर कांटेक्ट करना है। ओके, ठीक है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्या है इसके बाद। तो बाद में अभी देखो बस। अब इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस, इंपॉर्टेंट मतलब इसमें डिफरेंस क्या है, डिफरेंस देखना है। देखते हैं क्या क्या डिफरेंस हमको आज हम देखेंगे इस क्लास में। जैसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस, ठीक है, जैसे रॉन्ग। रॉन्ग मीन्स क्या होता है, सिर्फ गलती या नॉर्मल मिस्टेक को बोलते हैं रॉन्ग। अगर कोई बोलता है रॉन्ग कर दिया, रॉन्ग कर दिया, रॉन्ग। अब गलती को हर जगह आप तो रॉन्ग रॉन्ग नहीं बोलेंगे कि रॉन्ग रॉन्ग रॉन्ग, सिर्फ गलती किया है, नॉर्मल मिस्टेक किया है, तो हम क्या बोल सकते हैं, रॉन्ग। लेकिन यही पास मिस्टेक है, क्या है, मिस्टेक, तो गलती। ये क्या कहलाता है, नाउन भी कहलाता है, मिस्टेक, गलती। लेकिन ब्लंडर जो होता है, ये बहुत बड़ी गलती जब होती है तब बोलते हैं। एरर, जो एरर है क्या है, टेक्निकल ऑफिशियल गलती, क्या बोलते हैं, एरर। एक एरर भी होता है, क्या होता है, एरर, त्रुटि जिसको हम बोलते हैं, त्रुटि हो गई। तो एरर, एरर मतलब क्या होता है, टेक्निकल या ऑफिशियल क्या होती है, गलती को हम बोलते हैं एरर। मतलब एरर वर्ड तब यूज करेंगे जब हमसे टेक्निकल गलती होगी या ऑफिशियल गलती होगी, तब हम बोलेंगे एरर हो गया। क्या हो गया, एरर हो गया। ब्लंडर मतलब बहुत बड़ी गलती हो गई। मिस्टेक मींस क्या होता है, गलती। ये नाउन है, क्या है, नाउन। अगर सिर्फ नॉर्मल सी गलती है तो हम बोल सकते हैं रॉन्ग। क्या बोल सकते हैं, रॉन्ग बोल सकते हैं। ओके, क्या स्पीक कर सकते हैं, रॉन्ग। फिर क्या आ गया, वन वर्ड सेंटेंसेस, हिंदी टू इंग्लिश। अब जैसे क्या है, डेली एक्शन, तो चलो, तो आप अपन चलो की क्या बोल सकते हैं, मूव, मूव, चलो, मूव, मूव, चलो। ठहरो, वेट, वेट इट, वेट इट, ठहरो, ठहरो। हटो, हटो क्या बोल सकते, मूव। फिर स्टॉप, असाइड, पकड़ो, कैच, कैच, पकड़ो, पकड़ना इसको, ठीक है, क्या बोलेंगे, कैच करना, कैच करना, पकड़ना इसको। छोड़ो, लीव, लीव, छोड़ो, लीव। एक सेकंड, अब क्या आ गया, क्लासरूम स्टडी। क्या आ गई, क्लासरूम स्टडी। अगर हम क्लासरूम में हैं, स्टडी कर रहे हैं, तो क्या क्या चीजें होती हैं, कुछ चीजें हम देखते हैं। जैसे खोलो, क्या बोलेंगे, ओपन, ओपन, ओपन द बुक, ओपन द डोर, विंडो, ऐसे करके हम बोल सकते हैं। तो क्या, खोलो, खोलो मीन्स क्या हो जाएगा, ओपन। बंद करना क्या होगा, क्लोज, क्लोज, बंद करो, क्लोज, क्लोज। दोहराओ, रिपीट, 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 दोहराओ, दोहराओ। अगर कोई याद करनी नहीं है, एक बार अगर स्कूल में गए, क्लास में गए, तो बच्चों से क्या बोल सकते हैं, रिपीट, रिपीट, रिपीट अगेन, रिपीट अगेन। फिर से आप रिपीट करिए, उसको दोहराइए। याद करना क्या होता है, मेमोराइज, मेमोराइज को क्या बोलते हैं, याद। याद करने क्या बोलते हैं, मेमोराइज, याद करने को बोलते हैं मेमोराइज। समझो, अंडरस्टैंड, समझो, अंडरस्टैंड, समझो मीन्स क्या होता है, अंडरस्टैंड होता है, गेट इट। फिर इमोशनल, इमोशन, रिएक्शन, इमोशन या रिएक्शन। जैसे क्या हो गया, बढ़िया, अगर कुछ चीजें क्या बढ़िया, तो आप क्या बोलते हैं, ग्रेट, ग्रेट। आप क्या बोलना है, ग्रेट, ग्रेट। गलती, गलत क्या बोलना है, रॉन्ग, रॉन्ग यार, रॉन्ग, रॉन्ग। या कि बढ़िया तो बोलेंगे ग्रेट, यू आर ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट भी बोलेंगे चल जाएगा, लेकिन यू आर ग्रेट बोलेंगे वो भी सही है, सही, राइट, 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 ऐसे करके आप बोल सकते हैं। अफसोस, अलास यार, अलास, अफसोस मीन्स होता है कमाल। क्या होता है, अमेजिंग, अमेजिंग, वंडरफुल, अमेजिंग, इनक्रेडिबल, मार्वेलस, ऐसे करके हम बोल सकते हैं कमाल को। फिर क्या आ गया, अर्जेंट, वार्निंग, अर्जेंट या वार्निंग कैसे करेंगे, तो बचो, क्या बोलेंगे, विवेयर, विवेयर, संभालो, केयरफुल, संभालो, केयरफुल, ध्यान, अटेंशन, अटेंशन, मे बी अटेंशन, अटेंशन, ठीक है, ऐसे स्कूल में बोला जाता है, अटेंशन। चुप, साइलेंस, चुप हो जाओ, साइलेंस, साइलेंस। स्टॉप भी बोल सकते हो, साइलेंस बोलना, चुप हो जाने के बोलेंगे साइलेंस यार, साइलेंस। जल्दी, हरी अप, हरी अप, हरी, क्या बोल सकते हैं, हरी अप बोल सकते हैं, हरी अप, हरी अप ये भी बोल सकते हैं, या हरी अप भी बोल सकते हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। फिर क्या आ गया, एक्शन सेंटेंसेस। कुछ एक्शन सेंटेंसेस देखते हैं। मतलब पहले हमने क्या सीखा, सिंगल सिंगल सेंटेंस सीखी, अब क्या सीखेंगे, दो दो वर्ड के सेंटेंस। जाओ, गो नाउ, अब जाओ, क्या हो जाएगा, अब जाओ मीन्स क्या हो जाएगा, गो, जाओ, गो नाउ।
आओ कम हियर, रुको वेट हियर, भागो रन फास्ट भागो रन फास्ट, रुको वेट हियर रुको वेट हियर, यहां रुको। क्या बोल सकते हैं, इसका मतलब क्या हो सकता है, यहां रुको, यहां आओ, अब जाओ। तो क्या हो जाएगा, ये चीजें आपको, आप देखिए पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि हिंदी आपको नहीं लेके जाना, ठीक है। जैसे मैं आपको बता रहा हूं वैसे ही आपको सीखना नहीं। आप ये सोचने लगे अब ना ये सब सही है, लेकिन आपको दिमाग में, आपके माइंड फिट हो जाना चाहिए कि हमको बोलना है हिंदी टू हिंदी। ट्रांसलेशन नहीं सीख रहे, ट्रांसलेशन, ठीक है। जाओ गो नाउ, आओ कम हियर, रुको वेट हियर, भागो रन फास्ट, बैठो सिट डाउन, बैठो बैठ जाओ, सिट डाउन बैठ जाओ, उठो गेट अप, उठो गेट अप, चलो मूव अहेड, चलो मूव अहेड, चलो पकड़ो कैच इट, छोड़ो लीव इट, खोलो ओपन इट, लीव इट, छोड़ो। ऐसे करके हम वर्ड का यूज करके हम सीख सकते हैं। क्या लिखा है, स्टडी इंस्ट्रक्शंस। बंद करो क्लोज इट, बंद करो मतलब अगर हमको बुक बंद करवाना है क्या बोल सकते हैं, क्लोज इट बंद कर दो, क्लोज इट बंद कर दो। रीड लाउडली, पढ़ो थोड़ी तेज से पढ़ो, क्या बोलेंगे हम, रीड लाउडली यार। लिखो राइट केयरली मतलब सावधानी पूर्वक आप लिखिए। सुनो लिसन केयरफुली, अपने ध्यान से सुनो, मेरी बात को ध्यान से सुनो। देखो लुक देयर, यहां देखो लुक देयर, वहां देखो लुक देयर, ऐसे करके हम यूज कर सकते हैं। बोलो स्पीक स्लोली, धीरे बोलो, स्पीक स्लोली। ये सेंटेंस आपको माइंड में सेट कर लेना है। सीखो लर्न डेली, सीखो लर्न डेली। समझो अंडरस्टैंड वेल, समझो, क्या बोलेंगे, अंडरस्टैंड वेल। दोहराओ रिपीट अगेन, क्या बोलेंगे, दोहराओ। याद करने क्या बोलेंगे हम, यह याद करो, यह पढ़ो, क्या हो जाएगा, मेमोराइज इट, यह पढ़ो, मेमोराइज इट। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट, इमोशन रिएक्शन, यस या नो। या आप इसको भी थोड़ी सा सेंटेंस बढ़ा के बोल सकते हैं। जैसे आपने यस या नो मैंने पढ़ाया आपको, तो कुछ चीजें आप एक्स्ट्रा भी जोड़ के बोल सकते हैं। क्या, अगर आप हाँ बोल रहे क्या बोल सकते हैं, यस श्योर यार, यस श्योर। आप नहीं बोलना है तो नो थैंक्स। आपको क्या चाहिए, रसगुल्ला चाहिए, गुलाब जामुन चाहिए, तो आपके बोल सकते हैं नो थैंक्स यार। अगर कोई आपसे बात कर रहा है, आपको नहीं मन पड़ रहा बात करने का, आप गुस्सा है कि कुछ भी कर रहे हैं, क्या बोल सकते, नो धन्यवाद आपका, तो मेरे को नहीं करना, ठीक है। धन्यवाद मतलब नहीं, नो थैंक्स यार, धन्यवाद मैं नहीं करूंगा, ये मीन्स निकलेगा। धन्यवाद, थैंक्स अलॉट, आपको धन्यवाद बोलना है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको बोलना है, क्या बोल सकते हैं, थैंक्स अलॉट। क्या बोल सकते हैं, थैंक्स अलॉट। माफ करना है यार, सॉरी प्लीज, कृपया मुझे माफ कर देना, सॉरी प्लीज। क्या हो जाएगा, सॉरी प्लीज मुझे माफ करना। वाह अमेजिंग, वाह ग्रेट, वाह वंडरफुल। कोई भी चीज आपको अच्छी लग रही है तो आप ऐसे करके बोल सकते हैं। जैसे मैं आपको फर्स्ट में ही बता दिया था, अगर आप इंटरेस्टिंग कोर्स है, एक चीज अभी और बताना है, जो हमारा ये क्या है 4 मंथ्स का है, वैसे तो हमारा 3 मंथ में सब कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन जो इस बार हम क्या रखे हैं, प्रैक्टिस रखे हैं। क्या रखे हैं, प्रैक्टिस सेक्शन रखते हैं। अगर आप करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं प्रैक्टिस, जो आपको पढ़ने के बाद प्रैक्टिस, देखिए 1 आवर की या इतने मतलब 1.5 घंटे की आपकी क्लास रहेगी। 30 से 45 मिनट आपको क्या सिखाया, प्रैक्टिस कराया जाए, जो आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। लेकिन ये चीज तो आपको डेली प्रैक्टिस होगी, लेकिन इसमें जब आपको प्रैक्टिस कराया जाएगा तो पूरा इंक्लूड करके आपको प्रैक्टिस कराया जाएगा, कुछ चीजें एक्स्ट्रा पढ़ाई जाएंगी, इसलिए ये 1 मंथ में आपका प्रैक्टिस के लिए लिया हूं। अगर आप 3 मंथ भी कर लेंगे तो आपसे बहुत इंप्रूवमेंट आपसे बनने ही लगेगा, लेकिन 1 मंथ में एक्स्ट्रा इसलिए रखा हूं क्योंकि आपकी प्रैक्टिस करा पाऊं। ओके, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो अभी लाइक कर दीजिए। ओके, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमको कमेंट बता सकते हैं, या हमसे कांटेक्ट करके, अगर आप एडमिशन भी लेना चाहते हैं तो कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, धन्यवाद आपका।